रुक करते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। 1.5 साल से परेशान किसान, अनाज बेचने के बाद नहीं मिल रहा रुपया। सेल्समैन ने कंप्यूटर मिस्टेक कहकर अपना पल्ला झाड़ा, किसान लगा रहा दफ्तरों के चक्कर। संवेदनशील मुद्दे पर अधिकारी बेखबर। जिलाध्यक्ष महिला सेवा दल दीप्ति पांडे ने दिया अल्टीमेटम। छतरपुर बमोरी किशनपुरा गांव के रहवासी किसान सुरेंद्र सिंह लोधी ने बताया है कि इस गंभीर समय में उनके पास एक रुपए की कमी है। परिवार का भरण पोषण करना उसकी जिम्मेदारी है। कई दिक्कतों के बाद बीज खरीदा गया, फिर फसल भगवान भरोसे हुई, लेकिन जैसे ही उड़द बेची गई उसका रुपया अभी तक खाते में नहीं आया। किसान सुरेंद्र सिंह लोधी ने बताया है कि बमोरी सोसाइटी में लगभग 26 क्विंटल सेल्समैन संतोष और फीडर अरविंद व्यास द्वारा उसके उड़द को खरीदा गया, लेकिन अब दोनों जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए कह रहे हैं कि कंप्यूटर में फीडिंग न होने के कारण आपका रुपया नहीं मिल पाएगा। किसान 2 वर्षों तक अपनी फरियाद सुनाता रहा, अधिकारियों के दफ्तरों और घरों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन असहाय और मजबूर किसान की नहीं सुनी। जब इनके उड़दा चले गए है ना, आपने फीड नहीं किया, ये गलती किसकी है? बताया कि वह किसान की है या किसकी है गलती? रहा है और उसकी मदद नहीं की जा रही है। किसान की नहीं है तो इससे बात किससे करें? कलेक्टर साहब से करें, किससे करें? अधिकारियों से फोन पर बात की गई और इनसे व्यास जी से आप कहो कि हमारा नंबर ले और हमें फोन करें, हमें बताएं कि ये त्रुटि इन्होंने कैसे की। कहा है कि मतलब आपने अगर फीड नहीं किया, आपके पास में कंप्यूटर है, आपके हाथ से चलता है, तो मतलब किसान मरेगा बेचारा। लगाते हुए कार्यवाही की कुछ होता है भाई साहब, 26-27 क्विंटल गेहूं होता है। एक किसान ऐसी महामारी से जूझ रहा है इस समय में, किसी के पास रोजगार नहीं है और उसका खुद का साल भर की मेहनत का पैसा आपकी एक गलती की वजह से नहीं मिल पा रहा। इसका जवाब कौन देगा? प्रशासन देगा, कलेक्टर देगा कि आप देंगे? कौन देगा मुझे इसका जवाब? अभी हम आपका नंबर दे रहे हैं। मेरा नंबर पहले तो आप नोट कीजिए। मैं तो खाएंगा यार दादा। 184 36 950 36 33 95 950। अब आप इनसे कहिए कि मुझसे बात करें और मुझे इस चीज का जवाब दें और 2 दिन के अंदर इनकी समस्या का समाधान दें और मुझे फोन करके बताएं कि इनकी समस्या सुलझ चुकी है, इनके खाते में पैसा पहुंच चुका है, और नहीं तो फिर माननीय कलेक्टर साहब से मैं बात करूं। मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए भाई साहब ये समस्या। उड़दन की या फिर इनके उड़दा वापस करें या इनका पैसा दे। वापसी का तो अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। किसानों का हक है, इनके पैसे चाहिए मुझे और 2 दिन के अंदर चाहिए। और ऐसी जितनी भी तमाम समस्याएं हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की जो गलती है उनसे गोस्वामी जी से बात करिए तो उनको नौकरी करना है, क्या करना है। अगर वो ऐसी ही गलतियां करते रहे तो नौकरी नहीं कर पाएंगे वो। मैं सुरेंद्र सिंह लोधी किशनपुरा, मैंने बमोरी समिति में उड़दा भरे थे। समिति सेवक बलभद्र और संतोष व्यास, नहीं अरविंद व्यास और संतोष भोगरा के ये हैं सेल्समैन। तीन लोगों के पास मैंने ऑर्डर दिए थे 26 क्विंटल, तो अभी तक मेरा पैसा नहीं मिला। तो मैं उनके घर पे गए कि महाराज मेरे पैसे मिले, और समिति सेवक के पास गए तो समिति सेवक बोले कि अरविंद व्यास ने देना। अरविंद व्यास के पास गए तो उनने बोली संतोष को पैसा देना है। तो उन घर पे गए, ये बोले बार बार कि मेरे घर पे नहीं आना। कब मैंने पैसा, तो कब मैंने ऑर्डर खरीदा और मैंने कहा साहब जी आप कागजात में हर चीज़ हैं और ये आपके किसान भी है, और तो ठीक बोले कि मेरे को पैसा नहीं देना, संतोष को पैसा देना है। और संतोष ने बोली अरविंद को देना। तो उन तीनों के घर में कम से कम 10 दिन गए। तो 10 दिन के बाद एक बोले अब मेरे घर नहीं आना, ना मैं ठीक नहीं करूँ, ठीक हो जाओगे तुम। बार बार तो मेरे घर पे आए, धमकी दी उनने। तो मैंने दीपिका पांडे को, अध्यक्ष को सुनाया कि ऐसी ऐसी समस्या है मेरी, और 1.5-2 साल हो गए मेरे पैसा नहीं अभी तक मिला। दीप्ति पांडे को मैंने सुनाया, तो दीप्ति पांडे के लिए मैं अपने अधिकारियों को सुनाऊंगा कि ऐसा चोर पालें तुम लोग, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 75% कृषि प्रधान देश है और इस महामारी के समय में आप ये देख सकते हैं अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, इन सारी तमाम समस्याओं से जूझता हुआ किसान अपनी नौकरी और रोजगार से भी हाथ धो चुका है। ऐसे में उसको शासन की कुछ योजनाओं के ऊपर उसकी आस बंधी हुई है। उन योजनाओं का वो लाभ चाहता है।
चाहे वो राशन पर्ची हो, खाद्यान्न वितरण हो। मैंने पूरे बक्सौहा ब्लॉक खंड का जब दौरा किया तो मैंने पाया कि हर गांव में हर व्यक्ति पर्चियों से पीड़ित है। किसी की पर्ची नहीं बनी, किसी को राशन नहीं मिल रहा। निश्चित ही विभाग के सेल्समैन, सेक्रेटरी, सरपंच, इन सब लोगों की कहीं ना कहीं कमी खुल के सामने आई। कई जगह मैंने तीनों व्यक्तियों को वहीं बुलाया और समाधान करवाने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं मैंने पाया कि वो भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि वो सही नियम कानून और उनको सही दिशा निर्देश नहीं बता पा रहे हैं। लोग भटकने पर मजबूर हुए। और ताज्जुब तो मुझे जब हुआ जब मैंने पाया कि जो किसान अपने पूरी साल भर की मेहनत करता है, बारिश से जूझता है, सूखे से परेशान होता है, और अंत में उस अन्नदाता को कुछ अनाज प्राप्त होता है ईश्वर की कृपा से, और वो जब उसको बेचने जाता है अपनी मंडी में, वो तुलवा के घर आ जाता है और उसको पता चलता है कि मेरा तो माल तुल गया, लेकिन कंप्यूटर की मिस्टेक हो जाती है और उसका नाम छूट जाता है। ये विचित्र बात है, ये मजाक है उस गरीब किसान के साथ जिसका कई क्विंटल। एक किसान मेरे सामने आया, सुरेंद्र लोधी करके, किशनपुरा का, जिसका 26-27 क्विंटल गेहूँ अनाज तुला और कंप्यूटर की वाई मिस्टेक छूट गया। आज वो किसान कहाँ जाए, किससे कहे? अधिकारी कह देते कि आपका नाम छूट गया, वहाँ उसका गेहूँ तुल ही गया, अब उसका पैसा नहीं आया। ये पैसा, ये जिम्मेदार कौन है? कलेक्टर महोदय इसका जवाब देंगे। कौन जवाब देगा? मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जवाब देंगे। देखिए, मैं आज आपके माध्यम से एक स्पष्ट बात करना चाहती हूँ। एक निर्वाचित सरकार को गिराने के बाद धरातल पे काम करना बहुत मुश्किल है। इतना अच्छा काम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा था, आज सारी योजनाएं फेल हो चुकी हैं, किसान मजबूर है। आपकी सरकार, आपके द्वार हम पहुंच रहे थे, सारे अधिकारियों को लेके हम वहां तत्काल समस्याओं का निराकरण कर रहे थे। कमलनाथ जी की इस योजना को पानी में फेर दिया शिवराज सिंह चौहान जी ने। आज किसान परेशान है, ऐसे कई किसान, मैं आपको बाकायदा आंकड़े उपलब्ध करा दूंगी, नाम नंबर, उन किसानों की समस्याएं। सेवा सहकारी का कितना बड़ा ये घोटाला सामने आ रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आपके माध्यम से मैं माननीय कलेक्टर महोदय को और खाद्य विभाग के अधिकारियों को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि वो सरपंच, सेक्रेटरी, रोजगार सहायक और खाद्यान्न से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उन सब पर शिकंजा कसें और इन योजनाओं के लाभ मिले गरीबों को। और वो किसान जो अपना अनाज बेच चुका है, उसके हाथ में पैसा नहीं है, इसका हल कैसे ढूंढा जाए? कंप्यूटर की मिस्टेक करने वाले अधिकारियों को कब बर्खास्त करेगी मध्य प्रदेश सरकार? मेरा ये उनसे एक प्रश्न है, ऐसे भ्रष्टाचार पे लगाम कब लगेगी?